सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की ये मैं कथा सुनाती हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम लिखो। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही है, चर्चा जब भगवान का चल रहा हो तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, मैं अपनी कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं भगवान पे विश्वास इसलिए रखती हूँ, भरोसा इसलिए रखती हूँ कि भगवान ने हमें वो मार्ग दिखाया कि मैं सदमार्ग पे चलने लगी। एक समय ऐसा था कि बहुत मन चंचल था, बहुत परेशान रहती थी। काम तो बहुत था पर जीवन में आराम नहीं था, सुख नहीं था, बेचैनी थी। फिर कुछ दिन ऐसा आया कि हमारा कोई नहीं था। जैसे लगता था कि दुनिया अंधकार में डूब गई हो, मैं अंधकार में डूब गई हूँ। बाकी तब प्रभु के नाम की ज्योति हमारे मन में जली और आज प्रभु की ही दया है, आज उन्हीं की कृपा है कि हम आप लोगों के बीच कथा को सुनाते हैं। तो मैं उनका नाम ली, उन्होंने हमारा नाम आपके पास पहुंचाया। आप लोग जाने की सावित्री कोई है और मैं भी शिव पे भरोसा करके शिव के इस कार्य में लगी हुई हूँ। तो आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। आप लोग अपना साथ हमारे साथ जरूर दीजिए। हम आप ही लोगों के भरोसे, आप ही लोगों के साथ से तो आगे बढ़ रहे हैं। तो अपना साथ गुरु भाई गुरु बहनों जरूर दीजिए। देखिए, एक राज्य में कथा सुनाऊं इससे पहले बता दूं कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं। मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी कथा के अंत में। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा के 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा बड़े ही धार्मिक विचार वाले थे, बड़ा दान पुण्य करने वाले थे। बाकी देखिए, सबके किस्मत में सुख लिखा रहता है तो दुख जरूर लिखा रहता है। और अगर जो सुख ही सुख रहे तो उस सुख का भी महत्व नहीं है जब तक दुख ना आए। और दुख और सुख हमारे जीवन में दिन और रात की तरह है, दोनों को आना अनिवार्य है और आता ही है। हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हम पे विपत्तियां, दुख सुख सब हमारे भाग्य में लिख देते हैं। अब जो राजा थे वो बड़े धर्मात्मा थे। 7 बेटे 7 बहू, किसी चीज की कमी नहीं। राजा रोज रोज सुबह उठते भोर में तो टहलते टहलते गंगा के किनारे चले जाते, वहीं कुछ देर बैठते, फिर वापस राजमहल आते। धीरे धीरे इसे समय बीतता रहा। एक दिन गंगा तट पे जाके बैठे ही कि तब तक लगा कि कोई उनको ढेला ढेला रोड़ी रोड़ी कोई मार रहा है। रोड़ी आके उनके शरीर पे लगती, पास में गिर जाती, शरीर पे लगती, पास में गिर जाती। राजा कुछ देर तक बड़ा परेशान रहा, इधर उधर देखे, कोई नहीं दिख रहा। राजा सोचे, लग रहा है कोई हमारा दुश्मन ऐसा करना चाहता है। राजा रोज से जोर से हुंकार भरे, कहे कि कौन है जो हमको इस तरह परेशान कर रहा है, इस तरह ढेले मार रहा है, रोड़ियां मार रहा है।
हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उनके सामने जानते हैं कौन आए? विपत्ति। विपत्ति के देवता है। वो कहे कि हम आपको परेशान नहीं करने आए हैं, आप इतने धर्मात्मा हैं, इतने दान पुण्य करते हैं, तो आपके कर्मों के हिसाब से मैं आपको दर्शन दे दिया हूं। मैं विपत्ति हूं और 12 वर्षों तक मैं आपके घर में अब आने वाला हूं। राजा कहे कि 12 वर्षों तक हमारे घर में विपत्ति चलेगी? तो विपत्ति देवता कहे कि हाँ, अब हम आपके घर में प्रवेश करने वाले। राजा कहे कि जब जानते ही हैं कि हम पुण्य कर्म किए, हमको आप दर्शन दे दिए, तो एक उपकार और कर दीजिए। विपत्ति देवता कहे कि क्या? राजा कहे कि अपने बेटा बहू से पूछ के आओ कि कब आप हमारे घर में प्रवेश करेंगे। विपत्ति देवता कहे कि ठीक है, एक दिन आपको दिए, आप पूछ के आइए, इसके बाद हमको बताइए, तब हम आपके घर में प्रवेश करेंगे। अब राजा वहां से व्याकुल, जिसको पता चल जाए, हमको अगर जो पता चल जाए कि हमारे पे विपत्ति आने वाली है, कोई आफत आने वाली है, तो उसको दूर करने के लिए हम कोई जतन करने लगेंगे कि हमारे पे विपत्ति ना आए। उसके लिए जो हमको करना पड़े, जो हमको अच्छा लगे, वही हम करने शुरू कर देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, पर करना तो शुरू कर ही देते हैं। अब राजा घर पहुंचे, अपने सातों बेटों और बहुओं को बुलाए। बहुएं सोच रही हैं, लग रहा है कि पिताजी अपने राज सिंहासन को किसी को बैठाना चाहते हैं, और बेटे सोच रहे हैं कि लग रहा है कि कोई हमसे गलती हो गई है, जो पिताजी हमें दंड देने वाले हैं। अब यही सोच के बेटा बहू उपस्थित हुए। राजा साहब कहे कि देखो, हमारे राज्य पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, हो सके इस विपत्ति में हमारा धन का नाश हो जाए, हम लोग दर दर की ठोकरें खाएं, कोई उपाय हो तो बताओ। अब सातों सोचने लगे, सातों बहुएं भी सोचने लगी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। छोटी बहू कही कि पिताजी ये कौन आपसे बताया? तो कहे कि विपत्ति के देवता हमसे बताया। तो कहे कि ठीक है, कहिए कि आपका स्वागत है हमारे घर में, आप पधारिए हमारे घर में विपत्ति देवता, पर हमारे परिवार को अलग मत करिएगा। हमारे सातों बेटे जहां रहे वहां एक साथ रहे, सातों बहुएं एक साथ रहे, और एक दूसरे की बात को मानते हुए चले। राजा कहे कि ठीक। राजा फिर गंगा तट पर पहुंचे, विपत्ति देवता वहां उपस्थित हुए। राजा कहे कि आपका हमारे घर में स्वागत है, आप हमारे घर चलिए, बाकी आपसे एक बात मैं मनवाना चाहता हूं, क्या आपको मंजूर है? विपत्ति देवता कहे कि इतना भल मानुष, इतना महापुरुष, इतना दान पुण्य करने वाला, दूसरों को ध्यान रखने वाला, तो अब तो 12 वर्षों के लिए मैं आपके घर में विपत्ति के रूप में रहूंगा ही, तरह तरह की विपत्ति आएंगी, तो आपकी एक बात क्या, मैं कई बात मानने के लिए तैयार हूं, आप बताइए। राजा साहब कहे नहीं नहीं, बस एक ही बात मान लो। विपत्ति देवता कहे कि क्या? कहे कि देखिए, कोई भी परिस्थिति आए, कितना हो टूट जाए कोई, पर हमारे साथ तो बेटा बहू एक दूसरे की बात को सुने और एक दूसरे के साथ रहे। विपत्ति देवता मुस्कुराए, अरे जब कोई साथ रहेगा, सभी लोग एक साथ रहेंगे, एकता बना के रहेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी तो टल जाएगी। मुस्कुराए, कहे ठीक है, और विपत्ति देवता राजा के घर में प्रवेश किया। हाथी हाथी सार में मरने लगी, घोड़ा घोड़े सार में मरने लगा, सैनिक बीमार पड़ने लगे, राज्य में अकाल पड़ने लगा, सब कुछ बदल सा गया। अब राजा जो भी धन था प्रजा के लिए दरवाजा गोदाम खोल दिए, अनाज पानी जाता, धीरे 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 समय बीतता रहा, सारा अनाज समाप्त हो गया, राजमहल बिल्कुल खाली हो गया, वीरान हो गया, हाथी घोड़े सब मर गए। जैसे हमारे बीच में एक समय आया था, कोरोना जैसी महामारी आई थी, उसी तरह समझिए राजा के राजमहल में, राजा की प्रजा में त्राहि त्राहि मच गया। अब वो लोग दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर थे। तो राजा की जो छोटी बहू थी,
अब अपने पति से और सातों अपने जेठ से कही, अपने ससुर से कही कि ऐसा है कि आप लोग मजदूरी करिए और मजदूरी करने के लिए महल से बाहर जाया करिए और मजदूरी करके जो भी पैसा मिले, जो भी धन मिले, जो भी अनाज पानी मिले उसको घर लेके तो आइए, पर रास्ते में कोई भी चीज मिले उसको घर लेके आ जाया करिए। तो वो लोग ऐसा ही किए। अब रोज काम पे जाते, रोज काम करके वहां से आते तो कुछ ना कुछ अपने हाथ में कोई लकड़ी पा जाता तो लेते आता, कोई लोहा ही पा जाता तो लेते आता, कोई डंडा ही पाता तो लेते आता। मतलब जो सामान जिसके हाथ में लग जाता वो लेके आता और लेके आता। तो अब तो राजमहल बिल्कुल बिखर चुका था। तो जो राजा साहब की बहू थी तो उस सामान को कहती थी उनके छत पे फेंक दो, छत पे फेंक दो। अब ऐसे धीरे 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 समय बीतता रहा। अब वो महल झोपड़ी में तब्दील हो गई, जो महल गिर पड़ गया, सब कुछ समाप्त हो गया झोपड़ी में। अब इसी तरह रोज सातों भाई काम करते और जो भी हाथ लगता लेते आते। एक दिन जो उसका पति था, जो राजा के छोटे बेटे थे, उनको एक मरा हुआ सर्प मिला। सर्प को लेके आए, पत्नी से कहे कि भाग्यवान कहती हो ना कि जो मिले वो लेते आओ, आप तो सर्प मिल गया, क्या करूं इसका। कहीं उसको भी फेंक दो उसी छप्पर पे। सर्प को भी छप्पर पे फेंक दिए। और इधर देखिए, अब उसी राज्य से सटा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी इसी तरह कार्तिक का महीना चल रहा था, गंगा स्नान जा रही थी। गंगा स्नान करने गई, नदी के किनारे अपना नौलखा हार उतार के नदी में स्नान करने लगी। तभी संयोग देखिए कि एक चील है, चील हार को उठाई और लेके वहां से उड़ गई। उड़ते 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 अब राजा के उसी छप्पर के पास पहुंची जहां वो सर्प फेंका गया। अब चील को सर्प को देख के लालच आई, उस नौलखे हार को छोड़ दी और उस सर्प को पंजे में दबोच के लेके उड़ गई। अब इधर राजा घोषणा करवा रहे हैं, जिस किसी को भी हमारी बेटी का, राजकुमारी का जिस किसी को भी हार मिल जाए वो वापिस कर दे। वो वापिस कर देगा तो उसको आधा राज और आधा पाट दे दूंगा, क्योंकि हमारी बेटी उस हार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगी। वो भवन में चली गई थी, कह रही कि जब मुझे हार चाहिए तो वही हार चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो इसलिए जिसको भी हार मिल जाए वो वापिस कर दे, उसको आधा राज और आधा पाट दे देंगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा, हार का कोई पता नहीं। तब तक एक दिन साफ सफाई करते करते राजा की छोटी बहू पहुंची तो देखती है कि छप्पर के ऊपर कुछ चमचमा रहा है। उतारती है तो देखती है कि वही राजा की राजकुमारी का हार है, नौलखा। अपने ससुर जी से, अपने पिताजी से कही कि पिताजी आप राजा के दरबार जाइए, कहिए कि ऐसा है कि हार तो मिल जाएगा पर उनको एक हमारी शर्त माननी पड़ेगी। अब राजा कहे कि अब तो हम राजा हैं नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया है। हो सके राजा ये बात सुने तो हमको दंड दे दे, हमारी मृत्यु करवा दे, हमारी जान चली जाएगी। तो उनकी बहू कही नहीं नहीं, आप जाइए, पहले अपनी शर्त को रखिए और शर्त में ये रहेगा कि जल्दी दीपावली आने वाली है। दीपावली के दिन पूरे राज्य में दीपक नहीं जलेगा, सिर्फ हमारे घर दीपक जलेगा, पूरा राज्य अंधेरा रहेगा और हार वापिस दिया जाएगा। राजा गए राजा के पास, कहा राजा साहब नौलखा हार तो मिल जाएगा, पर इसका एक शर्त है, हमारी बहू की शर्त है कि उस दिन पूरे राज्य में किसी के घर दीप न जले, उस दिन सिर्फ हमारी झोपड़ी में ही दीप जलेगा। राजा कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है, घोषणा करवा दिए कि दीपावली के दिन किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा। अब दीपावली का दिन आया, राजा की छोटी बहू सारी अपनी देवरानी जेठानियों के साथ मिलके पूरी अपनी झोपड़ी को साफ सफाई की और चारों तरफ दीपक शाम होते ही जला दी। जब दीपक जलाई, जब माँ लक्ष्मी
कुबेर देवता के साथ चली उधर से, गणेश भगवान के साथ चली उधर से, तो पूरे राज्य में अंधकार। घूमते 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 कहाँ पहुंची? उस राजा साहब की झोपड़ी पे पहुंची। अब जब जैसे उनके घर में प्रवेश करने वाली थी, बहू उनकी रोक दी कि आपने तो 12 वर्षों की तकलीफ ली थी, तो हमारे घर में कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश इसी शर्त पे हमारे घर में करेंगी कि आप हमारे घर में तो आएंगे, फिर कभी जाएंगे नहीं। अब माँ लक्ष्मी कहीं कि चारों तरफ तो अंधेरा है, जाना तो हमारी मजबूरी थी, तो हम तो तुम्हारे घर में जाएंगे, और चलो हम तुम्हारे घर जाएंगे, फिर कभी वापस यहाँ से निकलेंगे नहीं। अब चतुराई से माँ लक्ष्मी को अपने घर आने दी। हीरा मोती सोना चांदी, झोपड़ी चमचमाने लगी। झोपड़ी की जगह पे महल तैयार हो गई। सब कुछ पहले से भी अच्छा हो गया। सुबह हुई, राजा तक बात गई। राजा कहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रातों रात उसकी झोपड़ी महल में तब्दील हो गई है, और पहले से भी बड़ा राजा हो गया, पहले से भी ज्यादा धनवान हो गया। तो फिर राजा कहे कि हमारी बेटी का नौलखा हार को लेके बहू और ससुर दोनों वहां उपस्थित थे। राजा कहे कि आपने हार तो लौटा दिया, अब आधा राजपाट हम अपने कहे अनुसार आपको देने के लिए तैयार। तब जानते हैं छोटी बहू राजा की कही, नहीं, हमें कोई राजपाट नहीं चाहिए, आपका इतना ही उपकार है कि आप हमारी शर्त को माने, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, अगर जो बुद्धि है तो विपत्ति भी आती है, और परिवार साथ है, परिवार का सहयोग साथ है, तो विपत्ति आके और चली जाती है। देखिए, सुमति जहाँ रहती है वहां सब कुछ संभव होता है, और जहाँ कुमति होती है वहां सब कुछ आके भी बेकार हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे जीवन में सुमति सदा बनाए रखें। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो मिथिलेश कुमार, मिथिलेश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और सोमिया केसरवानी, सोमिया जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और काजल सिंह, काजल गुरु बन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और उमा शंकर सिंह गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और माँ की बेटी गुरु बहना, कमेंट आप करती हैं, अपना नाम आप शेयर किया करिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और जिन गुरु भाई, गुरु बहनों के नाम नहीं ले पा रहे हूँ, अगली वीडियो में उनके नाम की अर्जी जरूर लगाऊंगी। तो मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई उनके लिए भी, और जिनका नाम ली उनके लिए भी अपना समान भाव से दया दृष्टि बनाए रहे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रहे, इसी कामना के साथ हर हर महा